everyone, welcome back to SS classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS classes. So all my dear student, today I will discuss the physics chapter number 7, class 7 ICSE board. This is the topic of electricity. In this video we learn about conductor and insulator. इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट्स के डायग्राम को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, उससे पहले एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक स्विच, ज़रा उसे भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रिक स्विच जो होता है वो एक सिंपल डिवाइस होता है जो या तो ब्रेक होता है या फिर सर्कुलेट करता है। सर्किट्स में क्या होता है, कंप्लीट करता है, स्टॉप करता है, स्टार्ट करता है फ्लो ऑफ करंट को। ठीक है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, आप लोगों ने अपने घरों में स्विच देखे होंगे। जैसे कि आप लोग स्विच ऑन करते हो तो फ़ैन चलने लगता है, आप लोग स्विच ऑफ करते हो तो फ़ैन स्टॉप हो जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो लाइट को ले लिए, चाहे वो हम लोग फ़ैन को ले लिए, चाहे वो हम लोग मशीन को किसी ले ले। ठीक है, किसी हम लोग या तो हम लोग मिक्सर को ले ले, और भी बहुत सारे टॉपिक मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट इससे रिलेटेड हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच मतलब कि एक ऐसा सिंपल सा डिवाइस जिसमें क्या होगा कि सर्किट जो है वो तो या तो ब्रेक हो रहा है या तो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो करंट का फ्लो हो रहा है वो तो या तो क्या हो रहा है कि कंप्लीट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कभी कभार जब आप लोग नंगे पाँव जो है गीले पाँव हो आप लोग के, और आप लोग क्या करो कि स्विच को ऑन करो तो आपको हल्की सी अर्थिंग लगती है। ठीक है, वो अर्थिंग क्यों लगती है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ये तो बता दिया मैंने कि जो वायर के थ्रू कनेक्ट होते हैं वो हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक स्विच जो होते हैं वो एक सिंपल ऐसी डिवाइस होती है जो या तो ब्रेक होती है सर्किट्स में, या फिर कंप्लीट होती है, स्टॉप होती है, स्टार्ट होती है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तब यानी कि स्विच ऑन होगा। ठीक है, और सर्किट कंप्लीट होना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का सर्किट कंप्लीट होना या फिर स्विच ऑन होना। और स्विच ऑफ जब कंडीशन होगी स्विच ऑफ की, मतलब हम लोगों ने फ़ैन चल रहा था उसको ऑफ़ कर दिया, तो वहाँ पर क्या होगा कि करंट फ्लो नहीं करेगा सर्किट में। ठीक है, वहाँ पर हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इज़ दैट क्लियर? सर्किट के बारे में जितने टॉपिक थे वो सारे हम लोगों ने क्लियर कर लिए। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, ऑन कब होगा, ऑफ़ कब होगा, ये भी डिस्कस कर लिया। तो नाउ अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पे जिसका नाम है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर की बात हम लोग करते हैं। तो कंडक्टर में देखिए बेटा, ऐसे मटेरियल आते हैं जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो अलाउ होता है, पास हो जाता है आसानी से, उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। ठीक है, जैसे हम लोग कॉपर ले लें, आयरन ले लें। ठीक है, अगर बोला जाता है कि अगर कहीं पर ऐसा क्या हो कि लोहा जो होता है, लोहा जो आयरन वगैरह होते हैं उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से वहाँ पे क्या होती है कि मूव हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह। तो इसीलिए इनको अच्छा कंडक्टर माना गया है, मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ईजिली फ्लो कर जाए, इसमें से चेंज हो जाए। सो एनी मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड द कंडक्टर। कॉपर एंड आयरन, ज़रा अपनी बुक में इसका डिफिनेशन देख लेते हैं कि कंडक्टर जो होते हैं वो मटेरियल होते हैं जो ईजिली अलाउ करते हैं या फ्लो करते हैं चार्जर्स यानी कि करंट को थ्रू देम, उनमें से वो क्या है, फ्लो हो जाए, उनमें से चार्ज फ्लो हो जाए, उनमें से करंट फ्लो हो जाए, तो उस ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। वो कौन से ऑब्जेक्ट हैं? ठीक है, तो वो है मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, इसमें ग्रेफाइट भी आता है। और नॉन मेटल जो होते हैं वो ऑल्सो एक गुड कंडक्टर होते हैं, नॉन मेटल भी गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, हमने कॉपर की बात करी, आयरन की बात की। कॉपर और आयरन भी क्या है, हमारे मेटल में आते हैं और ये हमारे क्या है, गुड कंडक्टर हैं। और कुछ नॉन मेटल भी होते हैं जो गुड कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ तक बात हुई कंडक्टर के बारे में। ठीक है, क्या बात हुई, कंडक्टर के बारे में। ऐसे वो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, ईजिली मूव कर जाएगी, या फिर ईजिली फ्लो होगी, या चार्ज होंगे उसमें से आसानी से मूव करेंगे, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। इतनी बात आप लोग की समझ में आ गई, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली प्रोड्यूस हो जाएगी, इजीली प्रोवाइड हो जाएगी, उसको हम लोग बोलेंगे कंडक्टर। अब हम लोग आते हैं इंसुलेटर पे। तो इंसुलेटर मटेरियल्स जो होते हैं, इनमें वो मटेरियल आते हैं जिनमें से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या फिर करंट जो होता है वो इजीली फ्लो नहीं करता है,
ठीक है, थ्रू इट इज़ नोन एज बैड कंडक्टर। इसको हम लोग बैड कंडक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, या फिर इसको हम लोग इंसुलेटर के नाम से भी जान सकते हैं। तो नॉन कंडक्टर में ऐसे इंसुलेटर आते हैं जो हीट को जो लाइट को जो है अलाउ नहीं करते फ्लो करने के लिए चार्ज को, उनमें से, तो उसे हम लोग बोलते हैं नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर, या फिर एक और नाम इन्हें दे सकते हैं बैड कंडक्टर। इतनी बात हो गई इसके बारे में। इसके कुछ एग्जांपल आप लोग देख लीजिए कि ड्राई वुड हो गई, ठीक है, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या होती हैं, इंसुलेटर होती हैं, जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट ईजिली फ्लो नहीं होता। अभी मैंने जब शुरुआत में आप लोग को पढ़ाया था तो मैंने बताया था ना कि जो वायर होते हैं, वो वायर तो जो होते हैं वो तो क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, पर उनके ऊपर जो एक और मोटी सी परत होती है, वो किसकी बनी होती है, वो रबर की बनी होती है, या फिर किसी और भी ऑब्जेक्ट की बनी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्यों बनी होती है भैया, वो इसलिए बनी होती है बाहर की तरफ, ताकि अगर हम लोग उस वायर को डायरेक्टली पकड़ें, कैच करें, तो वहाँ पर जो है हमें करंट ना लगे, अर्थिंग हमें महसूस ना हो। ऐसा इसलिए किया जाता है। इतनी सी बात है इसके बारे में, ठीक है। तो नॉट कंडक्टर के बारे में आप क्या समझे, इंसुलेटर के बारे में आप क्या समझे, ऐसे मटेरियल जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होंगे, जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं होंगे, उनको हम लोग नॉन कंडक्टर या फिर इंसुलेटर या फिर बैड कंडक्टर के नाम से जान सकते हैं। इसके एग्जाम्पल को आप लोग लर्न कर लीजिएगा, जैसे ड्राई वुड हो गया, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, नॉन गुड कंडक्टर के या फिर इंसुलेटर के या फिर बैड कंडक्टर के। तो यहाँ पर कंडक्टर एंड इंसुलेटर, इन दोनों के बारे में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्या दिया गया है, सिल्वर, कंडक्टर में क्या आता है, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया, लीड आ गया, एल्यूमिनियम, प्योर वाटर, ये सारे जो हैं कंडक्टर का एक रूप है या कंडक्टर का एक प्रकार है। इंसुलेटर की बात करें तो प्लास्टिक हो गया, वुड हो गया, ग्लास हो गया, नायलॉन, कॉटन, ये सारे इंसुलेटर हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि बैड कंडक्टर है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो नहीं करते, जिसमें से चार्ज। ओके, और भी बहुत सारे इसमें एग्जांपल दिए गए हैं आपकी बुक में, आईसीएससी की बुक अगर आप लोग फॉलो करते हो तो। गोल्ड है कंडक्टर में, आयरन है, लिविंग प्लांट्स हैं, नाइक्रोम है, टंगस्टन है, ग्रेफाइट है, मरकरी, ये सारे कंडक्टर्स में आते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है हमारा जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर में कॉर्क आता है, रबर आता है, प्योर वाटर, पेपर, ड्राई एयर, डायमंड, लीदर, ये सारे एग्जांपल आते हैं हमारे इंसुलेटर के। सो रेजिस्टेंस क्या होता है, अब हम लोग इसकी रेजिस्टेंस को ज़रा देख लेते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो रेजिस्ट करती है फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। हायर रेजिस्टेंस लोअर विल बी करंट, silver is a better conductor than lead. Okay, so hence we is lead offer uh, more resistance than silver. A resistance represent the given amount of resistance in circuit, example voltmeter. ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है, एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की जो उसको रेजिस्ट करती है उसके चार्ज को फ्लो करने में, उसमें से। तो यहाँ पर जो हायर रेजिस्टेंट होंगे वो लोअर विल बी करंट, उसमें से लोअर करंट जो है फ्लो होगा। एंड जो सिल्वर होता है वो बेटर कंडक्टर होता है लीड के कंपैरिजन में। सो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि लीड जो है वो ऑफर्स करेगा मोर रेजिस्टेंस देन सिल्वर। सो रेजिस्टेंस, जो रजिस्टर होता है वो रिप्रेजेंट करता है गिवन अमाउंट में जो रेजिस्टेंस दिया गया है किसी सर्किट में, जैसे कि हम लोगों ने एग्जांपल लिया वोल्ट मीटर का। इतनी सी बात आप लोग को पढ़नी थी। आप लोग का मेन टॉपिक क्या था, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अगर आप लोग को वीडियो नहीं समझ में आई हो तो कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा जो भी क्वेश्चन है आप लोग के इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इसको। और अगर मैं ये चैप्टर जैसे जैसे कंप्लीट होता है 1 बाय 1 करके हम लोग इसकी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।